हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं कुछ फिगर ड्राइंग के बारे में आपको कुछ टिप्स बताऊंगा। जैसे हम स्केचिंग करते हैं, तो ये मैंने कुछ रेफरेंस ली है पिंटरेस्ट ऐप से। स्टार्टिंग में हमने एक फॉर्म को फॉलो करना है। जैसे आप पोर्ट्रेट की ये रेफरेंस देख रहे हैं, सिर्फ फॉर्म को फॉलो करना है। जिस तरीके से हम किसी चीज़ को देखते हैं दूर से, उसमें हमें कम डिटेलिंग नज़र आती है और ज़्यादातर क्या चीज़ें नज़र आती है, आउटलाइन। तो हमें सिर्फ आउटलाइन को कुछ एजेस में कन्वर्ट करना है। यानी कि जब भी आपको कोई स्मूथ लाइन दिखती है, तो वहाँ पे आपको कॉर्नर्स देखने हैं, उसके एंगल्स देखने हैं। जितने आपको एंगल्स दिख रहे हैं, उसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। जैसे मुझे वो कैप वैसे तो राउंड नज़र आ रही है, लेकिन हम जो फॉलो कर रहे हैं हल्की सी एजेस कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हेयर्स हैं, हल्का सा मैं शेड कर रहा हूँ, ज़्यादा मैं कोई भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। यही हमारे प्रोपोर्शंस आ जाते हैं। और मेन चीज़ प्रोपोर्शन की मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे हम फिगर ड्राइंग बनाते हैं, फिगर ड्राइंग में सिर्फ आपको एक बेस देखना होता है। अगर आप एक बॉक्स में क्लियर कर लेते हैं या फिर स्ट्रेट लाइन में उसको ले लेते हैं, तो ये आपका प्रोपोर्शन दर्शाती है कि हम कितना उसको सही बना रहे हैं। जैसे ये एजेस आप देख रहे हैं, तो इसी तरीके से एक जेस्चर पॉइंट्स लेने हैं कुछ, उसी को माइंड में रखते हुए ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यानी कि जो चीज़ें मैं आपको विजिबल कर रहा हूँ, थोड़ी सी रेफरेंस दिखा रहा हूँ, वो मेरे माइंड में चल रही हैं कि मैं स्ट्रेट लाइन किस तरीके से कवर करनी है। अगर आप उन एजेस में नहीं आते, अगर आप सीधा कर्व लाइन फॉलो करते हैं, तो कुछ चीज़ों में गड़बड़ होती है। जैसे प्रोपोर्शंस हो गया, या फिर किसी चीज़ की लेंथ बड़ी या फिर छोटी हो सकती है। तो इन चीज़ों के बारे में हमें सोचने के लिए ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की ज़रूरत पड़ती है। ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स जैसे स्क्वायर हो गया, या आपका सर्कल हो गया, या ट्रायंगल हो गया, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। उसी में ही हमारे एंगल्स आ जाते हैं। तो आपकी जो फिगर है, उस एंगल्स को फॉलो करते हुए हम लास्ट तक उसको ड्रॉ करते हैं। तो आपके प्रोपोर्शंस भी सही रहते हैं और फिगर ड्राइंग भी अच्छी तरीके से कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे अब हल्का-सा हैंड दिख रहा है उसका, ठीक है? तो हैंड को कुछ इस तरीके से मैं लाइनिंग दे रहा हूँ। मैं विज़िबल करने के लिए वही लाइनें स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। अभी तक हमने कोई शेड नहीं की है, कोई डिटेलिंग नहीं की है, लेकिन उसकी आउटलाइन को अच्छे से फॉलो करते आ रहे हैं। तो यही चीज़ें आपको भी फॉलो करनी है। जब भी कोई भी ड्राइंग बनानी है, तो मेन फोकस जो होना चाहिए आपका आउटलाइन पे होना चाहिए, आपके एजेस में होना चाहिए। जब एजेस आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपके एंगल्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। आपकी फिगर जैसे-जैसे कंप्लीट होती जा रही है, हम नीचे के पार्ट्स बनाते आ रहे हैं। जैसे ऊपर से लेके नीचे तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की चीज़ों को देख के बना के आ रहे हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे ये फ्रॉक उसकी दिख रही है, इस तरीके से बना दी। ये हैंड अभी यहाँ पे स्टेबल बनेगा, ठीक है? उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि ऊपर वाला पार्ट जो है कितना बना है टॉर्सो का, उसके अकॉर्डिंग हम लेग्स को ऐड करते हैं। मतलब जब भी हमारे पास कोई एक बेसिक चीज़ आ जाती है, जो बेस बन जाता है, जैसे फेस है या फिर आर्म्स है या फिर टॉर्सो का पॉइंट है, तो उसके अकॉर्डिंग हम नीचे वाले पार्ट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। जैसे लेग्स यहाँ पे बनेंगी, ठीक है? उसकी सॉक्स, शूज़, इस तरीके से हम नीचे-नीचे बनाते आएँगे। एक पॉइंट होता है जो आप सीधा पूरी फिगर को ड्रॉ करते हैं और उसके बाद उस चीज़ों को क्लियर करते रहते हैं। मैं उसके बारे में बताऊँगा। अभी हम बात करते हैं हल्की-सी शेडिंग की। जैसे आपने टोन्स बनाए होंगे, लाइट एंड शेड टोन्स। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपने स्टार्टिंग में 2 ही पॉइंट को लेना है, लाइट एंड डार्क, या फिर आप ले सकते हैं मिडल टोन। अगर आप बहुत ज़्यादा शेड्स लेंगे, टोन्स को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपके पास बहुत ज़्यादा मटेरियल हो जाएगा करने के लिए। तो वहाँ पे आपकी कन्फ्यूज़न जो है बढ़ती रहती है। आपको धीरे-धीरे स्केचिंग में जैसे-जैसे एंट्री मिलती है, वैसे-वैसे आप चीज़ों को ऐड करते हैं। जैसे अभी मैं बिल्कुल आउटलाइन को फ़ॉलो किया है, उसी तरीके से मैंने एक स्केच को रेडी किया है। यानी कि अगर हम डिटेलिंग बहुत कर सकते हैं इसमें, टोन्स दे सकते हैं, उसकी वैल्यू दिखा सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को एक बार साइड पे रखते हैं। जो भी आपने अभी तक जो आउटलाइन दी है, वहाँ पे आपने देखना है कि कहाँ पे कोई चीज़ गलत है, या फिर किसी एजेस को ठीक कर सकते हैं, जितना उसको शार्प कर सकते हैं। अपने तरीके से उसको अच्छे से पहले ड्रॉ करें। उसके बाद हल्की सी वैल्यू, जैसे आपके पास जो येलो कैप है, हल्का सा यहाँ पे शेड्स हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें जो यहाँ पे मैंने हल्की सी शेड कर दी, जो फ्रॉक में डार्क है, तो मैं डार्क नहीं करूँगा, उसको हल्का सा मैंने शेड कर दिया, ताकि दिखने में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें ऐड करते हैं हम। तो इसी तरीके से ऐड होती हैं चीज़ें। हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो बहुत आसान रहता है। मैं आपको एक और स्केच बना के दिखाता हूँ, इसी तरीके से। ये था हमारा फर्स्ट स्केच, उसमें हल्का-सा हम एडवांस लेवल लेते हैं।
जैसे रेफ़रेंस देख रहे हैं मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ही ली है ये भी रेफ़रेंस और इसी को मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। पहले आपने फ़ेस देखा, उसके करैक्टर पे नहीं जाना, उसका बेसिक शेप जो है फ़ेस का हमने जितने भी बनाए हैं, आपने आउटलाइन फ़ॉलो करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको देखें जैसे इसमें पीछे आपको फ़िगर दिख रही है लेकिन उसके ऊपर रेड लाइन आपको दिख रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बॉक्सेस दिख रहे हैं, ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स दिख रही है। यानी कि यही चीज़ एक प्रोपोर्शन सेट करती है। हमें इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करके बाकी की सारी फ़िगर्स बना लेते हैं। डिटेलिंग वाली चीज़ें बहुत आसान से आ जाती हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मेन प्रोपोर्शन सेट करना है, उसको बैलेंस करना है, वो चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं। क्योंकि हमारा जो ध्यान किसी करैक्टर पे चला जाता है या फिर किसी डिटेलिंग पे चला जाता है या फिर लाइट एंड शेड में चला जाता है। ये चीज़ें थोड़ी-सी फ़ोकस आउट होती हैं इसलिए हमें देर से आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक फ़िगर को मैं दिखाता हूँ अभी, जैसे ये चीज़ है। इसमें आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे स्टिक फ़िगर है, तो उसमें उसका जो प्रोपोर्शन है वो दिख रहा है कि कौन-सी चीज़ कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और कौन-सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। उसके बाद हम सिलेंड्रिकल शेप्स को बनाते हैं, जैसे आप कोई एजेस ले लो, सर्कल ले लो या फिर किसी चीज़ को आप इस तरीके से लो कि कौन-सी शेप किस तरीके से हम दिखा सकते हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्लैब भी बन सकती है, वहाँ पे क्यूब भी बन सकते हैं। आपके काफ़ी सारे जो ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं, उनके अराउंड ही चीज़ें घूमती रहती हैं। अगर मैं आपको इस फिगर के बारे में बताऊँ तो यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप्स जैसे ये हल्का-सा फोरशॉर्टनिंग है हैंड उसका, ठीक है? मैं यहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वही चीज़ चल रही है। जब भी आप फोरशॉर्टनिंग दिखा रहे हैं तो वहाँ पे सिलिंड्रिकल शेप ही आती है। जैसे मैं यहाँ पे बार-बार ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स की बात कर रहा हूँ, तो ये जो फॉर्म है वो उसी के ही द्वारा बनाई जाती है। जैसे हम पहले फिगर्स बनाएँगे तो पहले तो ये स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको स्टिक फिगर बनानी होती है, बाद में आपको उसकी फॉर्म बनानी होती है। फिर उसी फॉर्म को लेके हम ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स लेते हैं कि वो इसमें सर्कल्स बनाने हैं या फिर किसी भी ज्योमेट्रिकल कुछ ऐसी फॉर्म्स लेते हैं जो हमें आसान लगे फिगर्स को स्टेबल करने में या उसको बैलेंस में करने में या फिर किसी भी एक्शन में हम कोई ना कोई फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो वही फॉर्म अब मेरे माइंड में है लेकिन उनको थोड़ा-सा हम हटा के यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं। मतलब आपको डायरेक्टली फॉर्म्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने माइंड में रखें और उसी के द्वारा इस चीज़ को फ़ॉलो करते जा रहे हैं। तो जो आपके एंगल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। जैसे मुझे कहीं पे भी कोई चीज़ दिख रही है, जैसे ये बाजू बना रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, ठीक है? अगर मैं टिल्ट करके इसको देखूँगा तो शायद ये 90 का एंगल्स बन जाता है, ठीक है? अगर मैं इसको फ़ोल्ड्स को देखूँ तो उनमें भी कुछ एंगल्स दिख रहे हैं। जहाँ पे मुझे बॉक्स नज़र आ रहे हैं या फिर कोई भी एजेस आपको नज़र आ रही है, तो आपको सिर्फ़ ये नहीं देखना कि आपके फ़ोल्ड्स बन रहे हैं या फिर कोई शर्ट या फिर कुछ ऐसी चीज़ बन रही है। आपको सिर्फ़ एंगल्स देखने हैं, जितने भी एंगल्स आपको दिखेंगे हर बार, उसी को ही ड्रॉ करते जाना है। आपके चाहे फ़ोल्ड्स दिख रहे हों, जैसे यहाँ पे मैं टोकरी बना रहा हूँ, तो ये चीज़ देखो अभी 70-80 का एंगल्स बन रहा है, उसके बाद ये सर्कल पूरा बन रहेगा, वहाँ पे हमें हाफ़ दिख रही है ये टोकरी जो भी है। तो यहाँ पे हम फुल बना सकते हैं, मैं आपको हल्की-सी फ़ॉर्म बना के दिखा देता हूँ। तो किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने से पहले उसकी फॉर्म्स लेनी होती है। जैसे हम बात करते हैं एक सिंगल फिगर की, तो वहाँ पे हमें स्टिक फिगर्स बनानी होती है पहले, फिर धीरे-धीरे फॉर्म्स को बनाते हैं, धीरे-धीरे हम उसी फॉर्म को सिलिंड्रिकल शेप में जैसे मैं बार-बार बता रहा हूँ, वो चीज़ें एक प्रोसेस दिखाती है आपका। और जितनी भी प्रोसेस में चीज़ें आती हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है, उनकी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिज़ल्ट में क्या बन रहा है ये बाद की चीज़ें हैं। जो आपके प्रोसेस में आ रही हैं चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, बार-बार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे स्टडी है। उस चीज़ को अगर आप अच्छे से करेंगे, अगर आप फॉर्म्स को अच्छे से समझेंगे और एक फिगर की जो फॉर्म बन रही है, उससे पहले जो स्टिक फिगर बन रही है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे लिए क्योंकि वहाँ पे आपको बेस पता चलता है, फिगर की हाइट पता चलती है, हाथ कितने बड़े हैं, छोटे हैं, उसके बारे में नॉलेज होती है। तो ये काफ़ी चीज़ों की नॉलेज जो है यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती है क्योंकि सिर्फ एक फिगर नहीं बन रही है, मेरे माइंड में फॉर्म्स भी चल रही है, कुछ स्टिक फिगर्स चल रहे हैं, कुछ एंगल्स चल रहे हैं। अभी मैं हल्की सी शेड कर रहा हूँ तो वहाँ पे मेरे साथ काफ़ी सारे शेड्स जितने मैंने स्टडी किए होंगे वो भी है, लेकिन मैं फिर भी लिमिट शेड्स में करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कैसे बना रहा हूँ। क्योंकि शेड्स में 2 चीज़ें होती हैं, अगर तो जैसे हमें फेस दिख रहा है, अभी मैं बिल्कुल अगर सेम टू सेम वहाँ पे कोशिश करूँगा, हाइलाइट भी दूँगा, लाइट, डार्क ये सारी चीज़ें फ़िल करूँगा, तो एक नेचुरल सी शेप आ जाती है। लेकिन नेचुरल शेप से पहले आपको जो उसको समझना होता है, वो 2 ही पार्ट में समझ सकते हैं या फिर 3 पार्ट में समझ सकते हैं।
तो ये ज़रूरी है कि पहले चीज़ों को कम करके देखें। हमें ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लें, चीज़ों को सिंपल करना सीखें। जितना आप सिंपल तरीके से सोचेंगे, उतना ही सिंपल तरीके से आप बना पाएँगे, और जितना सिंपल तरीके से बना पाएँगे, बाद में डिटेलिंग भी कर पाएँगे। तो ये चीज़ों के बारे में मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं करता हूँ। और अगर आप इसी तरीके से काम कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बहुत आसानी होगी चीज़ों को समझने में। जैसे मैं हल्का-सा यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे ये चीज़ दिखानी है पीछे खिड़की। बस इसको हल्का-सा फ़ॉर्म दे सकते हैं, जैसे हम कंपोज़िशन बनाते हैं। तो कंपोज़िशन में सबसे पहले तो आपकी सिंगल फिगर अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद बाकी की चीज़ें आती हैं। जैसे उसके अराउंड कैसी चीज़ें और आपको दिख रही हैं, 2-4 चीज़ें बनाई। जैसे हमने सिर्फ़ टोकरी बनाई है, एक साइकिल है, तो वो हमने नहीं दिखाया है। तो इस तरीके से हल्की-हल्की कंपोज़िशन को क्रिएट करें, ताकि धीरे-धीरे हम चीज़ों को और ऐड कर सकें। 2 या 2 से ज़्यादा फिगर्स बनती है, कोई दुकान बन सकती है, कोई रेलवे स्टेशन हो सकता है, यहाँ पे बस स्टैंड हो सकता है। ये बाद का सीन है, जो मैं सोच पा रहा हूँ इसको देख के। तो ये एक सिंगल फिगर है सिंपल, इस तरीके से काम करके देखें। मैं एक आपको और फिगर बना के दिखाता हूँ, जैसे सिटिंग फिगर है। हमने हल्की-सी चेंज भी करने हैं, जैसे पोज़, जैसे वहाँ पे आपने किया है सिर्फ़ सिंगल फिगर जो मैंने पहले बनाया है। उसके बाद हमने हल्का-सा यहाँ पे शेड किया है स्टैंडिंग फिगर। अब हमें बैठी हुई फिगर मुझे थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग लगी, इसलिए मैंने ये पोज़ लिया है कि एक नॉर्मल तरीके से कैसे कोई बैठता है। सिंपल जो भी आपको अच्छा लग रहा है दिखने में, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है फ़िगर, आप उसी को बनाने की कोशिश कीजिए। वहाँ क्या होता है कि आपका जो स्केचिंग करने का इंटरेस्ट है, वो बढ़ता रहता है। अगर आपको देखने में अच्छी नहीं लग रही चीज़ कोई भी और उसको ड्रॉ करने लगे हैं, तो आप जल्दी बोर हो जाएँगे, आप बना ही नहीं पाएँगे। तो कोशिश करो सबसे पहले तो कोई इंटरेस्टिंग फ़िगर रेफ़रेंस जो भी आपको लगती है, जैसे मुझे ये अच्छा लगा इसका बैठने का स्टाइल, और पीछे बैकग्राउंड भी बिल्कुल हल्की-सी है। तो सिंपल पहले फिगर्स लें, जो भी आपको आती है उसी के अराउंड ही चीज़ें पहले बनानी है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप कोई कंपोज़िशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि कंपोज़िशन में कुछ और चीज़ें आती हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, फिगर स्केचिंग सीख रहे हैं, तो आपको सिंगल फिगर ही बनानी चाहिए पहले। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ़ इसी लेवल पे आ जाइए। मैं इसमें प्रोपोर्शंस और फिगर स्केचिंग दोनों करवा रहा हूँ। जैसे प्रोपोर्शन, जैसे मैं बिल्कुल पहले एजेस बना रहा हूँ उनके एंगल्स के द्वारा। जैसे हमने सिर्फ यहाँ पे फेस ड्रॉ कर लिया, फेस के द्वारा सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई बेस आ गया, बेस को अगर हम देखते हैं, तो जैसे हम फिगर को प्रॉपर बनाते हैं, खड़ी हुई स्टैंडिंग फिगर्स बनाते हैं, तो 7 एंड हाफ की फिगर्स हमें अराउंड बनती है। लेकिन वो जो 7 एंड हाफ फेसेस बनाते हैं, उसको बार-बार हमें रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हर एक की हाइट अलग-अलग होती है। हमें किसी की बड़ी हाइट भी मिल सकती है, वहाँ पे 8 फेसेस भी बन सकते हैं, और किसी की हाइट छोटी है तो वहाँ पे 7 या 5 भी बन सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फेस पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाइट के अकॉर्डिंग फेस ज़्यादा छोटा नहीं होता, जैसे हमारा नॉर्मली रहता है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा। लेकिन जो फ़िगर है उसके बारे में हमें थोड़ा-सा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो हर बार एक ही स्टेबल चीज़ नहीं रहती। 7 एंड हाफ, 7 एंड हाफ ऐसे ही, मतलब सेम फ़िगर्स नहीं बनानी। तो ये देखिए, अभी जो फ़िगर्स मैं बना रहा हूँ, तो मैं एक-एक चीज़ को थोड़ा-सा ले रहा हूँ। थोड़ा-सा मैं आपको हाई लेवल बताता हूँ। जैसे आप शेडिंग की बात करते हैं, शेडिंग आपने सिंपल 2 या 3 शेड ही लेने हैं। जैसे मैंने पहले में कोई शेड नहीं लिया, उसकी सिर्फ़ एक वैल्यू बनाई थी। सेकंड स्केच में हमने हल्का-सा उसको देखा था कि किस तरीके से हम उसमें शेड कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा 3D बना सकते हैं, राइट? और इसमें हम थोड़ी-सी और शेड डाल देंगे, बिल्कुल सिंपल। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे इसी चीज़ के नीचे यहाँ पे आ रहा है उसका पैर। पैरों के बाद हमें पता चलता है कि दूसरा पैर कहाँ पे है, नीचे उसके बैठने का स्टाइल कौन-सा है, ये सारी चीज़ें इसके साथ ऐड होती जा रही हैं, ठीक है? तो मैं जल्दी से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ज़्यादा लंबी क्लास ना हो। इस चीज़ को हम डार्क कर देते हैं, जैसे उसका पैर डार्क लग रहा है, तो हमें ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताने की कोशिश करूँगा। जैसे आपके यहाँ पे फोल्ड दिख रहे हैं, तो मैं जो परमानेंट फोल्ड, परमानेंट मीनिंग जो आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, जो ज़्यादा बड़े फोल्ड हैं, उसको आप अच्छे से, मतलब लाइनिंग कर सकते हैं उसकी। अगर आप एक-एक चीज़ को बहुत बारीकियों से दिखाएँगे, फिर आपको पूरी फ़िगर में बारीकियाँ करनी पड़ सकती हैं। तो ये ध्यान में रखनी चीज़ें कि सिंपल रखें, जहाँ पे आप बोल्ड काम कर सकते हैं, बोल्ड रखें, मतलब कम से कम डिटेल करने की कोशिश करें। डिटेलिंग कम करने का मेरा मतलब ये रहता है कि जब हम डिटेलिंग कम करेंगे, तो हमारा फ़ोकस रहेगा ड्राइंग की प्रोपोर्शंस के ऊपर, या फिर उसके
जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। अगर हम डिटेलिंग शेडिंग पे आ जाते हैं तो बाकी की जो ड्राइंग्स आउट हो रही हैं उसमें गलतियाँ निकालनी मुश्किल हो जाती हैं, हमें गलती नज़र ही नहीं आती। अगर गलती नज़र नहीं आएगी तो हम नेक्स्ट स्केच में उसको सुधार नहीं पाते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप लाइनिंग में करें, बिल्कुल सिंगल लाइन में कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। लाइनिंग जितनी मर्ज़ी हो आपकी, लेकिन एक फ़ाइनल लाइन जो होती है वो आपकी दिखनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि कहाँ पे कोई फ़ाइनल लाइन है, उसको थोड़ा-सा परमानेंट करना होता है। तो ये देखो अभी जो फ़ोल्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे मैं हल्की-सी लाइनिंग दे रहा हूँ, यहाँ पे हैंड है, तो उसका जो फ़ॉरशॉर्टनिंग है वो किसी और तरीके से पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि हल्का-सा फ़ॉरशॉर्टनिंग है। मैं ये स्किन टेक्सचर उसका जो स्किन टोन है ये डार्क है। हम एक वैल्यू देके, एक हाइलाइट और हल्का-सा डार्क देके 2 ही वैल्यू में काम कर रहे हैं। 2 वैल्यू में काम करने का मतलब ये है कि आपको एक तो शेड का पता चल रहा है और एक उसकी शेप आ रही है। दोनों को समझने की कोशिश करें। मैं ज़्यादा टोन्स में काम करूँगा तो आपको शायद समझने में मुश्किल आ सकती है। इसलिए मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है जिसमें हम प्रॉपर उसको डिटेल में काम करेंगे, डिटेल में फिगर्स बनाएँगे, जितनी भी शेडिंग होती है, टोन्स होती है, मैं उसके ऊपर भी वीडियोज़ मैं डालूँगा जल्दी। क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा हाई लेवल हो जाता है। अब बिगिनर्स को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है। लेकिन जहाँ पे बात होती है कि हमारी स्टडी की, तो वहाँ आपको उसी चीज़ को देखना है जो मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। उसके प्रोपोर्शंस देखने हैं, उसकी लाइट एंड शेड आप कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड शेड्स में। और बाकी की चीज़ें हैं जो ड्राइंग आपकी ठीक-ठाक लगे, आपकी फिगर्स जो है स्टेबल लगे, इसके लिए थोड़ी-सी स्टडी आपको करनी होगी। फिगर ड्राइंग आपको सिर्फ़ ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में करनी है बाद में और धीरे-धीरे ऐसी स्केचिंग पे आना है। मैं ये कहूँगा कि अगर बिगिनर्स हैं तो मेरी काफ़ी सारी वीडियो बिल्कुल बेसिक पे हैं, जो मैंने टॉर्सो के बारे में या फिर फेस के बारे में बताया, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आप इन चीज़ों का पता चल जाएगा। जैसे आप बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि हम स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, तो मैं हल्का-सा यहाँ पे बताऊँगा कि स्टार्टिंग वाली वीडियो भी है, जहाँ पे आपको पेंसिल प्रैक्टिस बताई गई है। उसके बाद धीरे-धीरे हम फेसेस बनाए हैं, फिर धीरे-धीरे टॉर्सो बनाया है, फिर लेग्स बनाई है, हैंड्स बनाए हैं, काफ़ी सारी स्टडीज़ स्टेप बाय स्टेप अगर आप वीडियोज़ पहले अच्छे से देखें, आपको मिल जाएँगी। मैं कोशिश करूँगा इन पे नंबरिंग करने की बट काफ़ी टाइम लगता है, कोशिश करूँगा। और अभी देखें जो स्केच बना है, ये आपको काफ़ी लिमिटेड शेड्स में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, मैं हल्का-सा कोशिश करूँगा बनाने की। उससे आपको कंपोज़िशन का अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे वो बैठा हुआ है और जितनी भी आप स्केचिंग कर रहे हैं, आप नीचे जो बेस लाइन है पैरों के नीचे, वो ज़रूर लगाएँ। वहाँ से आपको फिगर के बैलेंस के बारे में पता चल जाता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं ड्राइंग में जो हमारी स्टडी में बड़ी काम करती हैं। जैसे मैं यहाँ पे बैकग्राउंड दे रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है बैकग्राउंड देना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा लगेगा मुझे लगता है, मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इससे थोड़ी-सी लुक चेंज हो जाती है। जैसे वहाँ पे व्हाइट-व्हाइट मैंने दिखाया है, तो वो चीज़ें और ज़्यादा उभर के आएँगी। आपको चीज़ें ऐड करनी आनी चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में हमने सिर्फ़ फिगर बनाई थी, धीरे-धीरे हमने उसको हल्का-सा बैकग्राउंड किया था, यहाँ पे उसको हल्का-सा और बैकग्राउंड ऐड कर दिया है, हल्की-सी और शेड कर दी है। इससे मैं ये लाइनिंग थोड़ी-सी कम कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे। तो कोशिश करो इस तरीके से काम करने की, जैसे कुछ मैं स्केचेस बना रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।